इस समरी लव ट्रायंगल के बारे में नई राय रखना और भी कठिन होता जा रहा है। हम सभी के पास एक दोस्त होता है जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है लेकिन अपने दिमाग में भावनात्मक भूल भुलैया के साथ उन्हें सही ठहराता है। द समर आई टर्न प्रिटी, बेली वह दोस्त है। वह निश्चित रूप से सुधार या समझ की राह पर है। हम इसे जो भी कहना चाहें, ये वही गड़बड़ है। सच कहूं तो हम इससे पहले बेली की प्रेरणाओं और कार्यों के बारे में उपहास करते रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो वह किसी भी अन्य किशोर लड़की से अलग नहीं है। जेरेमिया का इतना अच्छा इंसान होना ही दूसरों को हमारे लिए परेशान करता है। जब लॉरेल को उसकी बेटी का फोन आता है और वह उसे बताती है कि वह घर पर नहीं है, लेकिन उसने उससे झूठ बोला है और पिछले कुछ दिनों से समुद्र तट के घर पर है, तो वह गुस्से में है। जब बेली नशे और कड़वी नींद से जागती है तो उसकी माँ वहीं होती है, उस पर और अधिक गुस्सा करने के लिए तैयार होती है। लॉरेल को अपनी बेटी से अपडेट मिलता है कि घर बेचने के लिए तैयार है, लेकिन उसे लगता है कि वह संभवतः इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जैसे बच्चों ने खुद को यह विश्वास दिलाने में धोखा दिया है कि वे ऐसा कर सकते हैं। बेली के लिए उसके पास अपने हैंगओवर मूड को ठीक करने का मौका भी नहीं है और वह पहले से ही अपनी माँ से लड़ रही है। लॉरेल का बेली और स्टीवन की गैरजिम्मेदारी पर गुस्सा होना जायज है, लेकिन बेली अपनी माँ पर इस हद तक नाराज है कि उसने खुद को इस हद तक बंद कर लिया कि वह उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकी। जैसा कि बेली ने सोचा था, लॉरेल वास्तव में सुजाना के अंतिम संस्कार में बनाए गए दृश्य के लिए बेली से नाराज थी। हम इसे पर्याप्त रूप से नहीं कह सकते, ये बेली की गलती नहीं हो सकती। कॉनराड भी उतना ही दोषी था। भले ही बेली ने कॉनराड को गलत समझा था और कमरे से बाहर चली गई थी, लेकिन वह ही था जिसने सबके सामने उससे बात करने पर जोर दिया था। वह आसानी से उसे एक तरफ ले जा सकता था या उसके साथ चीजें स्पष्ट करने के लिए कुछ देर इंतजार कर सकता था, लेकिन हम जानते हैं कि उसने उसे रोक दिया और वही बोलने पर जोर दिया। कोई भी अपनी भावनाओं के बारे में केवल इतना ही नियंत्रित कर सकता है, और बेली को वास्तव में एक सन से अधिक न होने के कारण कठोर अंत का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि न तो कॉनराड और न ही जेरेमिया ने उस दिन के लिए उसे दोषी ठहराया, लेकिन लॉरेल ने दोषी ठहराया। हम यह नहीं सोचते कि यह उतना क्रोध है जितना दुख है। यदि कोई व्यक्ति अपने दुख को बाहर निकलने का मौका देकर उसका समाधान नहीं करता है, तो यह अस्वस्थ तरीकों से प्रकट होना तय है। जब बेली लॉरेल को यही बताती है, तो यह उसकी बेटी को थप्पड़ मारने के लिए पर्याप्त होता है। शायद यही वह कार्रवाई थी जिसने अंततः लॉरेल को यह एहसास कराया कि वह कितनी गलत थी। बेली गुस्से और शर्मिंदगी में समुद्र तट की ओर भागती है, और घर में वापस आकर कॉनराड को पता चलता है कि उसकी हरकतें लॉरेल से अलग नहीं हैं, और ताकत के दिखावे पर अड़े रहकर उसने अपने सबसे करीबी लोगों को दूर कर दिया है। बेली और उसकी मां के बीच सुलह हो जाती है जब लॉरेल उससे माफी मांगती है और अपनी बेटी को उस चीज में मदद करने का वादा करती है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, घर। जब जूलिया वापस आती है तो वह घर की स्थिति देखकर हैरान रह जाती है, जो कि पिछली रात की पार्टी से बहुत बड़ी गड़बड़ी है। लेकिन वह लॉरेल को वहां देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वयस्क तुरंत एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर आ गए। लॉरेल एक बार फिर जूलिया को बताती है कि बच्चों के लिए घर का क्या मतलब है, और वह उसे इसे बेचने पर पुनर्विचार करने के लिए कहती है। ये तब होता है जब जूलिया ये साबित करती है कि वह आज जैसी है वैसा बनने के लिए उसे कितनी थेरेपी लेनी पड़ी होगी। वह लॉरेल को बताती है कि उसका और बेली का वहां हमेशा स्वागत था, लेकिन घर में उसके लिए कभी जगह नहीं थी। जूलिया को समुद्र तट के घर से जोड़ने का कोई भावनात्मक या आध्यात्मिक लगाव नहीं है। हालांकि जूलिया स्वीकार करती है कि उसे इसके बारे में कड़वा होने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार सुजाना अधिक समझदार हो सकती थी, लेकिन उस पर जूलिया की आहत भावनाओं की देखभाल करने का दायित्व नहीं था जब पत्र जानबूझकर परिवार से दूर चला गया था। जूलिया घर न बेचने पर सहमत है, लेकिन फिर भी वह इसे अपने पास नहीं रखेगी। यहीं पर मिस्टर फिशर अंततः चीजों पर चर्चा करने के लिए आते हैं। दोनों महिलाएं एडम की हिम्मत से नफरत करती हैं, खासकर लॉरेल से, और यह सब इतनी आसानी से दक्षिण की ओर जा सकता था, सिवाय इसके कि जेरेमिया और कॉनराड अपने पिता से पूरी ईमानदारी और प्यार के साथ पूछते हैं कि उन्हें घर चाहिए। यह एडम का अपराध हो सकता है या सिर्फ ये तथ्य कि वह जानता था कि वह अपने बच्चों के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन वह अपने दूसरे घर की बिक्री के पैसे से जूलिया से समुद्र तट का घर खरीदने के लिए सहमत हो गया। अब जबकि द समर आई टर्न प्रिटी के सीजन 2 का संकट टल गया है, कॉनराड ने अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। ये बेली नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान की परीक्षा है जो उसे अगले दिन देनी है। हम नहीं जानते कि बेली मदद के लिए स्पष्ट पसंद क्यों थी,
लेकिन वह कॉनराड के लिए एक अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन करती है और सभी को मदद करनी होती है। ये तय था कि जेरेमिया उसके साथ हुई प्रगति को सिर्फ इसलिए नहीं जाने देगा क्योंकि कॉनराड ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बार बेली को ये स्पष्ट हो रहा है कि वह क्या चाहती है। उसने यिर्मयाह से विशेष रूप से कहा है कि उसके और कॉनराड के बीच जो कुछ भी था वह अब खत्म हो गया है। जेरेमिया अलग तरह से सोचती है, लेकिन बेली ने कॉनराड के साथ भी वही बातचीत की और अपनी भावनाओं को आधिकारिक तौर पर घोषित किया। अगले दिन जब वे तीनों कॉनराड के कॉलेज के लिए निकले और वह कार में पड़ रहा था, बेली अपने निर्णय की घोषणा करने से केवल एक कदम दूर थी। संभवतः उसे अपना मन बनाने में मदद तब मिलती है जब कॉनराड अपनी परीक्षा देने जाता है और जेरेमिया उसे उस कॉलेज का दौरा कराता है जहां उसके अगले वर्ष जाने की संभावना है। बेली को अपना भविष्य दिखाई देने लगता है, जो इस समय बाकी सभी चीज़ों के कारण धूमिल हो गया है, और वह समझती है कि वह इसमें किसे चाहती है। द समर आई टर्न प्रिटी के सीजन 2 के एपिसोड 7 के अंत में जब वे वापस आते हैं पार्किंग स्थल, बेली जेरेमिया से कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है। उनके बीच जो भी तनाव हो, यिर्मयाह ने उसे बढ़ावा दिया हो या नहीं, वह बेली के साथ स्पष्ट है कि यदि वे अब एक साथ हो जाते हैं तो ये सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला मामला होगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह लड़का बने जिसके साथ वह है क्योंकि कॉनराड उसके साथ नहीं है। बेली ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके साथ रहना चाहती है, और जैसे ही वे अंततः चुंबन करते हैं